A very good morning, dear students. As we were reading chapter number 5, the plateau regions, we had read about two plateaus, that is the Central Highland, the Deccan Plateau. About them in detail we had read. Today we'll be reading about the people, the life of people who are living on plateaus. This page number 43. Life of people. The southern plateau region experiences heavy rainfall and a warm and humid weather. जो southern plateau region है वो कैसा, वहाँ क्या होता है, heavy rainfall, ज़्यादा बारिश होती है और थोड़ा गर्म और humid weather रहता है. यानी जैसा आपका जुलाई में वेदर होता है कि आपको स्वेटिंग होती रहती है और बहुत गर्मी लगती रहती है. द पीपल हेयर हैव अ रिच डिस्टिंक्ट कल्चर. यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है, क्लियर, अलग अलग कल्चर होता है. लेट अस रीड अबाउट द लाइव्स ऑफ पीपल हेयर. यहाँ के लोगों की ज़िंदगी के बारे में हम पढ़ते हैं. मध्य प्रदेश, बिकॉज अलग अलग प्लेट्यूज़ में अलग अलग स्टेट्स आती हैं. तो सदर्न प्लेट्यू में एक तो मध्य प्रदेश स्टेट है. मध्य प्रदेश इज़ लोकेटेड ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ इंडिया. इंडिया के सेंटर में आपको मिलेगा. लार्ज एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश आर कवर्ड विद फॉरेस्ट. जो बड़े बड़े एरियाज़ हैं वो किससे कवर्ड है, फॉरेस्ट से कवर्ड है. मध्य प्रदेश के काफ़ी एरियाज. दिस स्टेट हैज़ मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस, नेशनल पार्क्स एंड नेचुरल ब्यूटी. ये जो स्टेट है इसमें बहुत सी ऐतिहासिक जगहें हैं जैसे नेशनल पार्क्स एंड नेचुरल ब्यूटी आपको देखने को मिलेगी. प्लीज़ टर्न योर पेजेस, कम टू पेज 44. बांधवगढ़ एंड कान्हा नेशनल पार्क आर टू फेमस रिजर्व फॉरेस्ट. ये जो है दो फेमस रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं, बांधवगढ़ और कान्हा नेशनल पार्क. द नर्मदा रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी विच इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ द विंध्या एंड सतपुरा हिल रेंजेस. नर्मदा रिवर जो है वो कहाँ बहती है, अरेबियन सी के अंदर जाती है, जो मीटिंग पॉइंट है किसका, विंध्या और सतपुरा हिल रेंजेस का, जहाँ पर विंध्या और सतपुरा दोनों हिल रेंजेस मिलती हैं. भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश. भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है. पन्ना इज़ फेमस फॉर डायमंड माइंस, और पन्ना फेमस है डायमंड माइंस के लिए. द फेमस खजुराहो टेम्पल्स आर ऑल्सो लोकेटेड हेयर. जो फेमस खजुराहो टेम्पल्स हैं वो भी यहाँ पर स्थित हैं. द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल इज़ व्हीट, मेज एंड पल्सेस. There are also many agriculture-based industries like textile, sugar mills and crushing oil from oil seeds. स्टेपल फूड वो होता है जिस पर वहाँ के लोग निर्भर करते हैं, जो मेनली वहाँ पर पाया जाता है, जो लोग खाते हैं वो क्या है, वीट है, मेज़ है और पल्सेस हैं यानी दालें हैं. देर आर ऑल्सो मैनी एग्रीकल्चर, कुछ बहुत सी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ भी हैं जैसे टेक्सटाइल से रिलेटेड शुगर मिल्स होती हैं, क्रशिंग ऑयल सीड्स यानी ऑयल सीड्स जो वहाँ होती हैं उनको क्रश करके ऑयल भी निकाला जाता है. ये सब इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं. मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया हु लिव मेनली इन द फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ द स्टेट. मध्य प्रदेश सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन यानी जो लोग जंगलों में रहते हैं. द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द पीपल आर शिवरात्रि एंड रामनवमी. ये उनके मेन फेस्टिवल है, शिवरात्रि और रामनवमी. हिंदी इज़ द मेन लैंग्वेज दो सेवरल पीपल ऑल्सो स्पीक उर्दू. हिंदी वहाँ की मेन लैंग्वेज है लेकिन कुछ लोग वहाँ के उर्दू भी बोलते हैं. द मार्केट ऑफ मध्य प्रदेश आर फुल ऑफ लेदर गुड्स, टॉयज़, क्ले आइडल्स, ज्वेलरी एंड पेंटिंग ऑन फैब्रिक्स. जो मार्केट है मध्य प्रदेश की वो किससे भरी हुई हैं, लेदर के प्रोडक्ट से. टॉयज़ होते हैं वहाँ पर, खिलौने, क्ले के कुछ आइडल्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, पेंटिंग्स होती हैं फैब्रिक्स के ऊपर. फैब्रिक यानी एक स्पेशल जो कपड़ा आता है पेंटिंग्स के लिए उस पर. नाउ नेक्स्ट स्टेट इज़ छत्तीसगढ़. जस्ट लाइक मध्य प्रदेश मोस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज़ कवर्ड विद फॉरेस्ट. मध्य प्रदेश की तरह काफ़ी हिस्सा जंगल से भरा हुआ है छत्तीसगढ़ का भी. द मेन रिवर इन दिस स्टेट इज़ महानदी. द मेन रिवर इस स्टेट में कौन सी है, द महानदी. सिंस द लैंड हेयर इज़ कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड हिल रेंजेस, फार्मिंग इज़ नॉट ईजी हेयर. जब से ये लैंड जो है, क्योंकि यहाँ जंगल ज़्यादा है और थोड़ा हिली रीजन भी है यानी पहाड़ी इलाका भी है, तो यहाँ पर खेती बाड़ी आसानी से नहीं होती है. राइस, वाटरमेलन, बेटर, मेज एंड पल्सेस आर सम ऑफ द मेन क्रॉप्स दैट ग्रो हेयर. ये मेन क्रॉप्स है जो वहाँ पर उगाई जाती हैं. हरेली इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द स्टेट. ये वहाँ का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है हरेली. अदर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स आर दिवाली एंड भागोरिया.
The famous handicraft work of the state includes the famous Dokra work done with brass and other metals. यहाँ का फेमस हैंडीक्राफ्ट यानी जो हाथ से काम किया जाता है, जो कला की जाती है, उसे कहते हैं हम हैंडीक्राफ्ट। वो क्या है, फेमस है डोकरा, जो किस पे किया जाता है, ब्रास यानी तांबे के या और मेटल के जो बर्तन होते हैं उन पे। द स्टेट इज़ ऑल्सो रिच इन मिनरल्स सच एज कोल, आयरन और एल्यूमिनियम और एंड डायमंड्स। मिनरल्स में काफ़ी रिच है, मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं जो डीप इनसाइड द अर्थ पाए जाते हैं, उन्हें मिनरल्स कहते हैं। द टाउन ऑफ भिलाई इज़ फेमस फॉर इट्स स्टील प्लांट। भिलाई जो है फेमस है स्टील प्लांट के लिए। रायपुर इज़ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, और रायपुर कैपिटल है छत्तीसगढ़ की। यू विल ट्राई दीज क्वेश्चंस योरसेल्फ ऑल्सो। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? रायपुर। व्हाट इज़ हरेली? इट्स अ फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़। व्हाट इज़ भिलाई फेमस फॉर स्टील प्लांट। What are some handicrafts of Chhattisgarh? Dokra. Okay. Come to page number 45. Now comes next state is Jharkhand. Ranchi is the capital of Jharkhand. Ranchi capital है झारखंड की। The state has many national parks and sanctuaries. बहुत से national parks हैं, और sanctuary वो होता है एक open area होता है जहाँ पे बहुत से birds मिलती हैं आपको different kinds की। बैम्बू एंड वुडवर्क आर सम ऑफ द क्राफ्ट्स। बैम्बू और लकड़ी का ही काम यहाँ पर किया जाता है। Diwali, Holi, Ramnavami and Christmas are also celebrated in this state. The main crop of the state is rice, maize and oilseeds. Rice is the staple food of the people of the state. Staple food क्या है झारखंड का? राइस। ज़्यादातर लोग निर्भर राइस पर करते हैं। The state is rich in minerals such as iron, copper and coal. Bokaro has Asia's largest steel plant, and the steel plant in Jamshedpur is nearly 100 years old. बोकारो एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, और जमशेदपुर में भी लगभग 100 साल पुराना एक स्टील प्लांट अवेलेबल है। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज़ द लार्ज स्टेट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये क्या है? लार्जेस्ट स्टेट है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के। इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। सबसे इंडिया में सबसे पहले नंबर पे कॉटन उगाता है मध्य प्रदेश, और दूसरे नंबर पे शुगर केन है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस शुगर केन होता है सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र में। द स्टेट ऑल्सो प्रोड्यूसेस लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ फ्रूट्स। बहुत से फ्रूट्स भी वहाँ होते हैं, सच एज ग्रेप्स, ऑरेंजेस एंड बनानास। द सॉइल ऑफ महाराष्ट्र हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम लावा रॉक्स। वहाँ की सॉइल किससे बनती है? लावा रॉक से। दिस सॉइल ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक सॉइल। इस सॉइल का दूसरा नाम क्या है? ब्लैक सॉइल। इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, शुगर केन, ग्राउंडनट एंड मिलेट्स। ये बहुत अच्छी होती है उगाने के लिए, कॉटन, शुगर केन, ग्राउंडनट और मिलेट्स को। द वुमेन इन महाराष्ट्र वियर द साड़ी विच इज़ टाइड इन अ यूनिक वे। वहाँ की औरतें साड़ी बांधती है जो अलग तरीके से बांधी जाती है। द मेन वियर धोती एंड शर्ट विद द टर्बन, और वो पगड़ी भी पहनते धोती शर्ट के साथ लोग। द पीपल स्पीक मराठी एंड कोंकणी। वहाँ के लोग मराठी और कोंकणी बोलते हैं। मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड आर गुडी पाड़वा, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि एंड दिवाली। Mumbai is the capital of Maharashtra. It is an important trade and industrial center of India. वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप हैं, चीज़ों का, प्रोडक्ट्स का लेन देन किया जाता है। पुणे, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद एंड शोलापुर आर द अदर मेन सिटीज़ ऑफ द स्टेट। ये वहाँ की और मुख्य शहर हैं। सो यू विल टेक अ रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर टिल पेज नंबर 45 and do the questions which comes in between for practice, and you'll be doing difficult words of this chapter in your fair notebook, and also learn new words which are given behind. Thank you everyone and have a good day.